Yes, yes. Thank you very much गुड मॉर्निंग for सर। continuing. Good morning, good morning. I got a little late. मैं थोड़ा लेट हो गया गुड और मॉर्निंग इसके सर। लिए गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी डेफिनेटली, लेकिन इतनी सारी जीवात्माएं यहाँ पे हैं, ग्रेट पीपल हैं, तो डेफिनेटली कुछ ग्रेट चल रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है। बिल्कुल। यस। लोग लोग एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और यही मैं देख पा रहा हूँ। मैं अभी और एक नई टॉपिक शुरू करने जा ही रहा था यस कि यस यस, आपके दर्शन हो गए। बिल्कुल। अगर कुछ आप नया कर सकते हैं तो आज नया ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि चलिए। मैं आज प्रोडक्ट इनोवेशन के बारे में बताने वाला था। तौर जी आप शुरू कीजिएगा, मुझे 1 मिनट दीजिए। अ, मैं चाहता हूं कि जैसे मैं शुरू करता हूं आप सभी लोग शुरू करें। ठीक। मैं डेफिनेटली चाहता हूं कि आप भी, मैं न रहूं तो उसकी कमी ना महसूस हो कहीं भी। तो आप लोग बिल्कुल अपने आप को तैयार रखिए हमेशा। तो कुछ बातें मैं यहाँ पे करना चाहूंगा आप लोगों से। आज मैं प्रोडक्ट इनोवेशन के बारे में बात करना चाहता था कि प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं, कल भी बात आ रही थी, मैं एक 1-to-1 कर रहा था रात में। और कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था, 4-5 दिन से, कि लोग बोल रहे थे मेरे से। कल भी बहुत लंबी बात हुई मेरे एक क्लाइंट से, उन्होंने बोला कि सर मेरा प्रोडक्ट रेडी नहीं है, तो मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, मैं ट्रेनिंग कैसे बनूंगा। तो इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, प्रोडक्ट पे, कि पहले प्रोडक्ट बनाना जरूरी है कि पहले क्या करना जरूरी है। तो इसके ऊपर मैं बात करना चाहता था। और प्रोडक्ट इनोवेशन कैसे करते हैं एग्जैक्टली आपको पता है कि ये क्लास मेरी 4 दिन चलती है प्रोडक्ट इनोवेशन की। 4 दिन में मैं समझाता हूँ कि प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं पूरा। लेकिन फिर भी आज मैं चाहता हूँ कि ये स्टेज मैं आप लोगों के हवाले देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इसको, स्टेज को रन कीजिए और अपने टैलेंट को, अपनी क्षमताओं को आज दिखाइए। जरूर। तो ऐसा मैं जरूर चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को अल्टीमेटली, आप लोगों को लॉन्च होना है, आप लोगों को मार्केट में आना, आप लोगों को बोलना है। तो ज्यादा मौका आप लोगों को मिलना चाहिए। और 2-3 बातें और हैं, फिर इसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। पहली बात यह है कि आप ट्रेनर बनने जा रहे हैं या ट्रेनर बन चुके हैं, आपको कुछ ना कुछ आता है डेफिनेटली, ठीक है। तो आपको कभी भी स्टेज मिल सकता है, कभी भी बोलने का मौका मिल सकता है। तो आपको आज ही क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। आज यहाँ से जाने के बाद तुरंत इस काम को कीजिएगा, और वो ये है कि अपना एक स्पीच तैयार कीजिएगा 2 मिनट का। एक ऐसा स्पीच तैयार कीजिए 2 मिनट का कि ऐसा क्या आप बोलेंगे, ऐसा किस टॉपिक पे बोलेंगे, कैसी बात बोलेंगे कि जिससे 2 मिनट में आपके लोग दीवाना हो जाए। ऐसा कोई भी सिचुएशन आए, आपका 40 साल, 50 साल, 60 साल का अनुभव है, तो उस अनुभव में जरूर कुछ ऐसा आपके पास है देने के लिए समाज को, दुनिया को, ऑडियंस को, ताकि लोग सुन के लगे वाह क्या बात बता दिया बंदे ने। वो कोई स्टोरी हो सकती है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई फैक्ट हो सकता है, या आपके लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप 2 मिनट का, आप एक इंसान है, आपके पास लॉजिकल माइंड है, क्रिएटिव माइंड है, आपके पास भगवान ने एक बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं कि दिमाग दिया है, शरीर दिया है, तो कुछ न कुछ तो जरूर आप ऐसा बना सकते हैं 2 मिनट का। दूसरा क्या है कि एक स्पीच ऐसी तैयार कीजिए कि जो 5 मिनट की हो, क्योंकि आप ट्रेनर हैं तो आपको बहुत जगह पे बोलने का मौका मिलेगा। ऐसे उसी 2 मिनट, उसी 5 मिनट के जरिए आपकी एंट्री हो सकती है कहीं पे, आपका सेशन लंबा भी हो सकता है और आपको विजिबिलिटी मिल सकती है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे का और 1 घंटे का। ध्यान रखिएगा, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और 30 मिनट और 1 घंटे का, ये 4 स्पीच आपको तैयार करनी है अगले एक हफ्ते के अंदर। आज कम से कम आप 2 मिनट और 5 मिनट के 2 स्पीच तैयार करके जरूर रखिएगा। और कल के सेशन में मैं किसी को रेंडमली बुलाऊंगा, तो आपको बोलना होगा। कौन कौन रेडी है यहाँ पे? मैं। वाह, तौरो जी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, आज आपके लिए एक बिल्कुल। स्टेज खुला है। यस, अदर्स, व्हाट अबाउट अदर्स? यस यस, थैंक यू वेरी मच। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। एक तो ये बात मैं बोलना चाहता था दोस्तों, ये बात मुझे मेरे भाई ने सिखाया था, मुझसे 5 साल छोटा है। जब मैं अपने लाइफ का
तीसरा लाइव सेशन ले रहा था। लाइव मतलब ऑफलाइन सेशन ले रहा था पंजाबी बाग में, दिल्ली में शालीमार बाग में एक गवर्नमेंट विद्यालय है। वो मतलब उसमें गवर्नमेंट विद्यालय राजकीय करके था, नहीं आ रहा नाम मुझे उसका एग्जैक्टली, थोड़ा लंबा नाम था उनका। तो वहां पे जब सेशन हो रहा था मेरा, तो तीसरा सेशन था और मेरी आदत थी कि मैं 1 घंटा बोल के 2 घंटा सेशन करता था। तो मैं सेशन मेरा कंट्रोल नहीं हो पाता था कई बार, क्योंकि तीसरा सेशन था मेरी लाइफ का, मैंने बताया आपको, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो वो क्या करता था, क्योंकि वो बहुत सारे सेशन करता रहता था, कॉलेज में प्रोफेसर था, तो मुझे सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पे, आज के 7 साल पहले। तो वो एक पेपर पे लिख के ना किसी से मेरे पास भिजवाता था। मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता था, तो एक चिट पे लिख के मुझको भिजवाता था कि जल्दी कीजिए टाइम हो रहा है, या कुछ भी ऐसे लिख के भेजता था। तो वो उसका तरीका था, और ये तरीका बहुत जगह होता है, लोग ऐसे लिख के भेजते हैं। तो वहां पे मुझे बड़ा अजीब, मैं अनकंट्रोल हो जाता था कई बार, मैं जो है नर्वस हो जाता था कई बार, और मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारा पढ़ाना है, बहुत सारा मेरे पास है इम्प्रेस करने के लिए लोगों को। तो उसने मुझे समझाया कि देखिए, आप एक स्पीकर हैं, आप एक ट्रेनर हैं, आपके एक शब्द में भी जादू होना चाहिए, आपके एक सेंटेंस में जादू होना चाहिए। और उसने, पहले तो मैं मजाक में लेता था, लेकिन फिर मैं समझने लगा उसको कई बार बताने के बाद। तो फिर मैं सीरियसली जब लिया, तो वो जो बात उसने बताई, उससे जो है मेरी लाइफ बदल दी। और उसके बाद से मैं शायरी वगैरह बोलने लगा, कि एक सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में शायरी बोली जा सकती है, या फिर कुछ कोट्स बोले जा सकते हैं, कुछ बातें ऐसी बोली जा सकती हैं दोस्तों। तो आपको जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस, यस यस, सारे लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों? बिल्कुल। सर। यस यस सर। सर। यस, थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं एक और लेसन देने के बाद आपको दे दूंगा स्टेज। दूसरा लेसन क्या है मेरा, और कल मैं आप लोगों को किसी को रैंडम यहाँ पे बुलाऊंगा, तो आपको 2 मिनट का एटलीस्ट बोलना पड़ेगा। अब कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा कि छा जाना है आपको। तो इसके लिए तैयार रहिएगा आप, आज तैयारी इसकी कीजिएगा। दूसरा क्या है कि आपकी, जब आप स्टेज पे जा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हो सकता है कुछ awkward सिचुएशन आए, कुछ ऐसा चीज हो जाए कि जो अनएक्सपेक्टेड है, जो काम नहीं कर रहा है, फेल हो रहा है। तो वहां पे आप क्या करेंगे, इसके लिए मैं बताता हूँ। जैसे आज ही था, मैं थोड़ा लेट था, और आप लोग बैठे थे यहाँ पे, या कुछ भी था ऐसा, तो ये awkward सिचुएशन थी। लेकिन जब मैं आप यहाँ पे एंटर किया, तो आपने मेरे चेहरे पे कोई ऐसा नर्वसनेस देखा? नहीं देखा। बिल्कुल भी नहीं। सही सही बोल रहा मैं? मेरी बिल्कुल। एनर्जी में कोई कोई कमी आई नहीं आई। तो ऐसे ही आपको करना है। आपको अपने दर्द को, अपनी प्रॉब्लम को अपने अंदर जो है चेहरे पे नहीं आने देना है, चाहे सिचुएशन कितना भी खराब हो। ये आर्ट आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आर्ट आपके आपके चेहरे पे आ गया, तो यहाँ पे तो काफी लोग नोन हैं जो मुझे जानते हैं, मेरे टैलेंट को और मेरे स्किल को जानते हैं। एक छोटी सी बात कि लेट हो गया से मुझे जज नहीं करेंगे, या मुझे मतलब मेरे मेरे मतलब मुझे ये समझेंगे कि बंदा क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, अननोन ऑडियंस के बीच में जाते हैं, या कभी आपका वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाऊंगा मैं जब आप लॉन्च होंगे, तो उस टाइम पे ये बहुत ही awkward सिचुएशन हो जाता है। अननोन लोग पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं वहां। हम्म। तो वो बात आपके चेहरे पे नहीं आनी चाहिए, आपको उस चीज को मैनेज करना आना चाहिए। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती हैं। तो ये बताना चाह रहा था मैं। और एक सिचुएशन जरूर आती है, हर हर स्टेज पे आती है, मेरे साथ भी आती है। एक सिचुएशन और आती है दोस्तों। अभी 5 मिनट से मैं आपको लेसन दे रहा हूँ, ध्यान देना इस बात को। 10 मिनट हो गया है, आपको सिखा रहा हूँ बहुत सारी चीजों को, सीखना है इसको। एक सिचुएशन आती है कि जब आप स्टेज पे होते हैं, और कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा एज ए ट्रेनर, और होगा कि ऑडियंस कुछ ऐसा सवाल पूछती है जिसका जवाब आपको नहीं आता है। ऐसा सिचुएशन कई बार मेरे साथ भी होता है, ऐसा कई बार। तो आपको क्या करना है? तो आपको यही करना है, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ, कि सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना है कि इट्स नॉर्मल। आप बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, या मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, हो सकता है मुझे कोई चीज ना आ रही, ये नॉर्मल है। यस, बिल्कुल। है ना? ऐसा हो सकता है, कोई जरूरत नहीं कि बहुत एक्सपर्ट कोई है तो उसको भी तो हो सकता है ना आए चीज।
ठीक है, टॉपिक पे कोई क्वेश्चन कर ही दिया ऐसा, तो इसमें भी आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा कुछ पब्लिक स्पीकिंग का मैं ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे। आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन बाकी ऑडियंस से पूछना है कि आपका सवाल बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, और सबसे पहले मैं ऑडियंस से जानना चाहता हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जब आप ऐसा बोलेंगे तो वहां पे डेफिनेटली कोई ना कोई ऑडियंस में होगा जो या तो पूरा आंसर जानता होगा, या तो वो आधा आंसर जानता होगा, या तो वहां से आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा जिससे आपकी उस सवाल का जवाब दे पाए। रादर देन ये बोलने की मुझको ये नहीं आता है, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग दिस आंसर, आंसरिंग दिस क्वेश्चन, इस तरह से ना बोल के आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। और जब ऑडियंस से पूछेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपको रास्ता मिल जाएगा, या हो सकता है कई बार कि आप उसका आंसर फ्रेम कर लें अपने आप से और सामने वाले के लोगों के आंसर से जान के। इसके बाद भी अगर नहीं आता है तो बहुत ही रेस्पेक्टफुली आप बोल सकते हैं कि आई नीड टू थिंक अबाउट दिस, आई थिंक आई डोंट हैव परफेक्ट आंसर फॉर दिस, सो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आई विल connect with you to answer this question. वंडरफुल, क्या बात है। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? यस यस यस, बिल्कुल आप इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं डेफिनेटली ये करता हूँ। एक और टिप मैं देना चाहता हूँ, कभी भी किसी भी ऑडियंस से, किसी भी अटेंडी से आप आर्गुमेंट बिल्कुल मत कीजिए। जब आपको लगता है कि आर्गुमेंट थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो वहां पे बोलिए यू आर राइट, द बेस्ट आंसर इज यू आर राइट। जैसे ही आप बोलेंगे यू आर राइट, आर्गुमेंट बंद हो जाएगा। जब तक आप उसको अपोज करते रहेंगे तब तक वो आपको अपोज करता रहेगा, और आपको यही बोलना है यू आर राइट, एक स्माइल पास कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पे आप मूव ऑन कीजिए। और एक और फार्मूला दिमाग में आ गया है कि ध्यान से सुनिएगा इस फार्मूले को। जिंदगी में पूरी लाइफ जो है एनर्जी का गेम है, एनर्जी का गेम है। हमारे घर में कप है, हमारे घर में पंखा है, हमारे घर में टीवी है, कूलर है, जो कुछ भी है, इस सारे जो है एनर्जी का एक मैटेरियलाइज रूप है। और एनर्जी का गेम में एक एनर्जी का फार्मूला ये होता है कि हाई एनर्जी विंस। इस फार्मूले को मैं सीखा था, और मुझे लग रहा है कि ये फार्मूला सीखा था मैं 5 साल पहले। एक बिजनेस कोच है राजीव तलरेजा, उनकी सेशन में। मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं कहीं से कुछ भी सीखता हूँ तो मैं अनाउंस कर देता हूँ, बता देता हूँ। उन्होंने ये फार्मूला बताया था, हालांकि थोड़ा सा आइडिया था लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे समझाया था इसको। हाई एनर्जी विंस मतलब क्या होता है कि लाइफ में कहीं पे भी आप कहीं रहेंगे तो आपकी एनर्जी हमेशा हाई होनी चाहिए। जिसकी एनर्जी हाई रहेगी वो जीतेगा। जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आपकी एनर्जी हाई है तो इंटरव्यूअर से हाई आपकी एनर्जी है तो वहां पर आपका इंटरव्यू होने का चांस है। अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर मेरा प्रोडक्ट ले लो, सर प्लीज ले लो, सर मेरा टारगेट पूरा करना है, सर आप ले लोगे तो मेरा बोहनी हो जाएगा। बोहनी बोलते हैं ना जो, जी सुना आप लोगों ने कभी बिल्कुल सुना। कि मेरा डे स्टार्ट हो जाएगा? तो इस तरह के आप करेंगे तो कोई नहीं लेने वाला है। हाई एनर्जी में रहिए, अपने प्रोडक्ट को लेके एनर्जी में रहिए, अपने प्रेजेंटेशन को लेके एनर्जी में रहिए। लोग मतलब कि ऐसी ऐसी चीजें बेच देते हैं हाई एनर्जी के को क्रिएट करके। तो इस फार्मूले को नोट करके रखिए। जितनी बातें मैंने बताई दोस्तों, ठीक है, इस बात पे मैं दिन भर लेक्चर दे सकता हूँ इतने ही पॉइंट पे, लेकिन ये क्रक्स है, इसको आप नोट करके रखिएगा, अपना ओपिनियन लेकर आइएगा। अब मैं चाहता हूं कि एज ए रिवार्ड आप लोगों के लिए, आप लोगों को बोलने का मौका मैं देना चाहता हूं, और सबसे पहले मैं चाहूंगा टोरो जी बोलेंगे, और उसके बाद जो नई ऑडियंस आज की मेरी है उनको बोलने का मौका मिले। यस टोरो जी, ओवर टू यू, थैंक यू वेरी मच। यस यस यस। दोस्तों नमस्कार, सब लोग तैयार हैं? हाँ जी, हाँ जी। मॉर्निंग। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त एनर्जी है आप लोगों की। और अभी अभी संभव जी ने एनर्जी की बात की है, तो नेचुरली हमारा फर्ज बनता है कि एनर्जी से ही इब्तिदा की जाए। यस, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक ऐसी टॉपिक लेते हैं जिससे सब लोगों का रिश्ता है, और जिनका रिश्ता अभी तक नहीं है वो उससे रिश्ता जरूर बनाना चाहेंगे। क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक है सक्सेस। एम आई राइट दोस्तों? वाह, जबरदस्त जबरदस्त। दोस्तों एम आई राइट? थैंक यू।
सक्सेस से किसका टॉपिक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सक्सेस आज एक ऐसी चीज बन चली है जिससे हर कोई जो है नाता जोड़ना चाहता है। तो मेरा एक मामूली सा सवाल है जो आप जवाब देना चाहें तो प्लीज दीजिए। और संभव जी के कहने के मुताबिक हम लोगों ने इनिशिएटिव लेनी है, एनर्जी दिखानी है, ध्यान रहे, वरना जवाब तो मैं दे ही दूंगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए आप लोगों से, जो 3 कीज टू सक्सेस इन लाइफ। हमारी जिंदगी में 3 ऐसे पॉइंट्स, की पॉइंट्स होने चाहिए कामयाबी हासिल करने के लिए। आपके पॉइंट्स या तो आप बोल सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसका जवाब आ रहा है सबसे पहले। हेलो। हाँ हेलो। जी जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सतीश जी। अरे वाह, बोलिए बोलिए। सर सक्सेस के लिए अगर मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए जो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं आप बोलने के लिए, आपने कहा इसमें पहला ये है कि सर कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग होना चाहिए। और दूसरा है एक्सलेंस लर्निंग, जो भी करो कमाल का करो। तीसरा है कंट्रीब्यूशन, जो भी है उसको आगे बढ़ा दो। बिल्कुल, सिखाने से फिर और आ जाता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और कौन? हेलो सर। जी जी हरी जादव जी। पहला पॉइंट है आप हमेशा मोटिवेट रहे। दूसरा पॉइंट है आप लाइफ में नया नया कुछ सीखते रहे। तीसरा पॉइंट है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव बिल्कुल ना सोचिए। ये मेरे 3 पॉइंट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। वेरी नाइस। मैं बोलूं? Success is what we wanted. Last stage is most upgraded, best. Wow, रवि भाई मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच। यस पंकज जी। जो सक्सेस के लिए मेरे को लगता है कि जो 3 इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं वो है, उनमें पहला तो है कि आप खुद जो है जिसे कहते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, फर्स्ट थिंग। देन आपके जो है विजन के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप अपने आप को कहाँ, कौन कौन से अपने माइलस्टोन आपने बना रखे हैं आने वाले समय के लिए। और आपका फोकस जो है, जो टारगेट्स हैं आपके, एक तो इमीडिएट टारगेट है, जो एक मिड टर्म टारगेट्स हैं, और एक लॉन्ग टर्म जो आपका टारगेट्स हैं, उनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। क्योंकि जब आप फोकस्ड रहते हैं तो आपको कई सारे जो है उसके वे आउट्स समझ में आने शुरू होते हैं कि आप उसको कैसे अचीव करेंगे। तो जब आप टारगेट्स को अचीव करते हैं तो आई एम श्योर कि एवरीबडी विल अंडरस्टैंड कि हम अपनी सक्सेस को जो है वो अपने पास में लेकर के आते हैं और हम सक्सेसफुल कहलाते हैं आने वाले समय में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। थैंक यू। वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी 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 पंदारी जी, हमने आपका जवाब देख लिया है। विजय जी आपका जवाब देख लिया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हाँ जी, कौन बोलना चाह रहा है? हाँ, मैं सुब्रत सर बोल रहा हूँ। सुब्रत जी नमस्कार, आपको वेलकम, बताइए। सक्सेस के लिए जो चीज होना चाहिए, पहले तो हमें एक टारगेट ओरिएंटेड गोल सेटिंग करना चाहिए और गोल के तरफ भी हमारे लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारा अंदर एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। बर्निंग डिजायर, तभी हम वो लक्ष्य को निर्धारित करके उसको अचीव कर सकते हैं। पहला, दूसरा पॉइंट तो बर्निंग डिजायर होना चाहिए। बर्निंग डिजायर। तीसरा, फोकस रहना चाहिए। फोकस जी, फोकस, अगर फोकस होगा तो ही हम वो चीज को अचीव कर पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए कोई भी चीज को हासिल करने के लिए, तभी हम वो हासिल कर पाएंगे।
वाह, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सर मैं बोलूं? बताइए ना प्रमोद जी, प्लीज। सर मेरे हिसाब से सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहला चीज है एक्सीलेंट नॉलेज व्हाट एवर यू आर गोइंग टू डील। एग्जैक्टली। आपको एक्सीलेंट नॉलेज होना चाहिए, उसमें जो भी चीज आप करना चाह रहे हैं उसमें डीप नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू योर वर्क, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सके अच्छे से। उसके बाद हार्ड वर्किंग डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्किंग है आज के जमाने में, हर रोज कुछ ना कुछ अपग्रेड होते रहता है, हर चीज अपग्रेड हो रही है, चाहे ऑफलाइन हो, टेक्नोलॉजी हो, नॉन टेक्निकल चीजें हो, तो उसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपग्रेड रखने के लिए अपने आप को। और तीसरी चीज आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा, जहां पंक्चुअल होना छोड़ दिया आपने, फिर वहीं से फिर कर्व नीचे की तरफ जाएगा। ये मेरा ओपिनियन है। बहुत अच्छी, वेरी 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 नाइस। मनोज जी आप बोलना चाहते हैं? हाँ, यस, गुड मॉर्निंग ऑल। हमने देख लिया आपको, यस बोलिए। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सक्सेस तो हर आदमी होना चाह रहा है, लेकिन कोई भी फील्ड लेते हैं तो मुश्किल से 5 to 10% रेशियो आती है। वजह क्या है? उनका वाई क्लियर नहीं है और काफी लोग कंफ्यूज भी हैं, तो वो सब हमें दूर करना होगा। और जैसे मान लो कोई भी काम करते हैं, या तो हमें आता नहीं है या हम लोग करना नहीं चाहते हैं। दो ही रीजन बोलिए। हाँ, कड़क बोलिए जरा, कड़क एनर्जी। तो लीड लगा लूं क्या? क्या लगा लूं? लीड लगा लूं? क्या एनर्जी जहाँ से मिलती है वो सारी चीजें लगा लीजिए, चलिए आप। यस। मैं ये कहना चाह रहा, आप सर जी, वाह, हाँ वाह वाह। तो मैं कहना चाह रहा था, दोबारा से बोलता हूँ, सक्सेस जो है मुश्किल से 5 to 10% मिलती है, चाहे कोई भी फील्ड हो। वजह ये है कि वाई क्लियर नहीं है कि भाई मुझे ये काम करना है तो क्यों करना है। और दूसरा काम क्या है कि कंफ्यूज है कि ये काम करे, वो काम करे, ऐसे करे, वैसे करे, क्लियरिटी नहीं है। तो सबसे पहले तो क्लियरिटी करनी होगी। उसके बाद है कि काम आता नहीं है या मैं करना नहीं चाहता। दो ही तो रीजन है। अगर आता नहीं है तो बहुत सारे साधन आजकल सीखने के, और करना ही नहीं चाहता तो कौन करा के देगा? तो वो परमात्मा ईश्वर तो आएगा नहीं कराने, खुद ही करना होगा ना। बाकी गोल सेटिंग है, फोकस है, टाइम मैनेजमेंट है, वो सब तो सही है ही, लेकिन मेन है पर्पस क्लियर करना। वाई मुझे ये काम करना है, तो क्यों करना है और कैसे करना है, वो तो सिखाने वाले संभव जी आप लोग बहुत है ना। करना क्यों है वो मालूम पड़ना चाहिए। थैंक यू सर। एक बार मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पे। मनोज जी ने आज बहुत गहरी बात बताई है, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगा इसको, अगर आपकी इजाजत हो। यस। सबसे पहले इन्होंने बोला पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए। अभी मैं एनर्जी की बात कर रहा था, ये वाई है जो पर्पस है, आपको क्या करेगा कि आपको एनर्जी देगा, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देगा अगर आपका वाई क्लियर हो जाएगा। पहली बात इन्होंने बताई। दूसरी बात इन्होंने बताई कि क्या करना पता होना चाहिए और 10 चीजों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, और क्लियरिटी। और तीसरी बात इन्होंने बताई, बहुत गहरी बातें हैं दोस्तों ये। तीसरी बात इन्होंने बताई कि या तो आपके पास स्किल नहीं है तो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, या तो आपके पास विल नहीं है। स्किल और विल में से दोनों में से कोई एक नहीं है। या तो आप करना नहीं चाहते हैं, दैट इज यू डोंट हैव ए विल, और अगर आपको आता नहीं तो यू डोंट हैव ए स्किल। तो स्किल और विल दोनों तैयार करना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरती से बताया मनोज जी ने। और विल का मतलब होता है कि एक अंदर से इच्छा, बर्निंग डिजायर, जो अभी सुब्रता सरदार बता रहे थे। और स्किल का मतलब होता है कि आप सीख सकते हैं, आप कोई भी चीज सीख सकते हैं। जैसा अभी बताया कि यहाँ पे टोरो जी हैं, संभव जी हैं,
डेफिनेटली हम सारे लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और आज मैं सीखने के मूड में हूँ तो आप लोगों से सीख रहा हूँ। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं सिखाता भी हूँ आप लोगों को। ये नॉइस कहाँ से आ रहा है? मेरे यहाँ से आ रहा है, कहीं से आ रहा है? खटपट की आवाज आ रही है। एक बार मैं बंद करता हूँ। यस, अपने आप को म्यूट कीजिए। जैसे यही बात जो बताए, 3 बातें जो बताई अभी मनोज जी ने, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी लर्निंग है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। कि पहला बताया पर्पज होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ही गहरी बात है। दूसरा बताया इन्होंने कि क्या करना है एग्जैक्टली पता होना चाहिए, मतलब कि आपका गोल डिसाइडेड होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं रहना। कल मेरे पास एक कस्टमर ने फोन किया कि सर मुझे ट्रेनर बनना है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाना चाहता हूँ, बिजनेस कोचिंग करना चाहता हूँ, मैं माइंड पावर पढ़ाना चाहता हूँ, मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ, मैं 4 चीजें पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने उनसे यही बोला कि पहले आप एक चीज पकड़ो जिसको आप खूब अच्छे से पढ़ा सकते हो, पहला शर्त। दूसरा शर्त ये है कि जिसमें आपका पैशन हो और जिसमें आप पैसा कमा सकते हो। तो उनको मैंने समझाया, मैं आपको भी समझाता हूँ। थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं स्टेज लेना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आया यहाँ पे। आप जब भी कोई चीज पढ़ाइए तो आपका उसमें पर्पज भी होना चाहिए। 3 चीजें जो अभी बताया इन्होंने, पर्पज होना चाहिए, पर्पज, दूसरा होना चाहिए पैशन, पैशन होना चाहिए, और तीसरा होना चाहिए प्रॉफिट। आप कोई भी निच सेलेक्ट कीजिए, कोई भी आप एरिया सेलेक्ट कीजिए पढ़ाने के लिए लोगों को, तो ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए कि पर्पज आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं, पैशन आपके अंदर से वो चीज ऐसी आनी चाहिए कि दिन रात 4 दिन 5 दिन 10 दिन बिना खाना खाए बिना पानी पिए अगर आपको पढ़ाना पड़े तो पढ़ा सकें उस टॉपिक को, नींद भी आती रहे तब भी आप पढ़ा सकें उसको, और प्रॉफिट मतलब कि जहां पैसा बना पाए। ये 3 चीजें होनी चाहिए जरूर। उस टॉपिक को आप पढ़ाइए, उस निश को आप पढ़ाइए, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, जो दूसरा मनोज जी ने बताया। और पहला पर्पज तो होना चाहिए, और तीसरा जो बताया उन्होंने कि स्किल और विल, अंदर से इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ऐसा खुशी में हो कि, और इच्छा शक्ति तब आएगी आप उस टॉपिक को पढ़ाइए जिसका आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, या जिसको आप खुद प्रैक्टिस करते हैं उसको पढ़ाइए, तो अपने आप इच्छा शक्ति जाग जाएगी। और स्किल है मतलब सीख लेंगे। यहाँ पे एक मैं टेक्निक आपको बताता हूँ दोस्तों, कि मनोज जी ने जो अभी प्रेजेंटेशन दिया यहाँ पे, इतनी गहरी बातें बताई यहाँ पे मनोज जी ने, तो ये जो गहरी बातें बताई है इसको और खूबसूरत कैसे कर सकते थे अगर इसमें कोई स्टोरी जोड़ देते तो। आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल, यस। मैं 1 मिनट में मैं आपको एक स्टोरी सुना के इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। कि मैं हालांकि कई बार सुना चुका स्टोरी ये, कि एक लेडी जा रही थी कार चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए जा रही थी, उसका एक बच्चा था बगल में बैठा था कार में, और कार का एक्सीडेंट होता है। और वो लेडी जो है जब उठती है, मतलब होश में जब आती है एक्सीडेंट के बाद, तो उसको पता चलता है कि मेरी कार जो है उधर कहीं पे ऐसे लुढ़क के ऐसे गिरी पड़ी है, उसके अंदर मेरा बच्चा दबा हुआ है। और वो बहुत ही तकलीफ में थी उस समय, बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा चोट खा चुकी थी, अपने आप को उठा नहीं सकती थी। लेकिन जब उसको अलर्ट हुआ, जब उसके माइंड में सब कॉन्शियस माइंड में पता चला कि ये तो मेरा बच्चा बहुत खतरे में है, वो कार के नीचे दबा है, तो वो तुरंत उसके अंदर एक एनर्जी आती है, दौड़ के जाती है, और वो कोशिश, कोई था भी नहीं वहां पे, सुनसान रास्ता था, वो कोशिश करती है कार को हिलाने डुलाने की, लेकिन नहीं कर पाती है। लेकिन फिर क्या होता है कि उसे पता नहीं कहाँ से ताकत आती है, और उसने पूरी कार को उठा लिया और उठा के अपने बच्चे को बचा लिया। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल दोस्तों, कि कार को उठाने का जो पर्पस था वो छोटा था कि बड़ा था? बड़ा था, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा था। तो आपके लाइफ का अगर कोई ऐसा पर्पज है जो आप पूरा करना चाहते हैं, उसका कोई पर्पज अगर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप भी कार उठा सकते हैं। परमात्मा ने आपके अंदर ताकत दी है। तो ये जो पर्पज को इन्होंने डिफाइन किया है यहाँ पे, जो भी आप बताना चाहते हैं दोस्तों एज ए ट्रेनर, उसके अराउंड एक स्टोरी जरूर बनाइए। अगर मैं आपसे बोलूं, एक एग्जांपल मैं और देता हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं। एक एग्जांपल मैं और एज ए ट्रेनर मैं बताना चाहता हूं, कि मान लीजिए कि एक 2 फुट चौड़ी गली है, ठीक है,
2 फुट चौड़ी गली है और उस गली में एकदम प्लेन रोड बना हुआ है, और मैं आपसे बोलता हूं कि आपको 2 किलोमीटर दौड़ के जाना है इधर से, ठीक है, और मैं आपको 10 रुपया इनाम दूंगा। आपको सिर्फ 2 किलोमीटर दौड़ के जाना है, ठीक है? तो कितने लोग जाना चाहेंगे? बिल्कुल प्लेन रास्ता है, कितने लोग जाना कोई नहीं चाहेंगे? जाएगा। कोई नहीं जाएगा, नहीं यस, बहुत बढ़िया, कोई नहीं जाएगा। लेकिन मैं ये बोलूं कि आपको जो है क्या कहते हैं कि रोड पे जो रोड बिछा हुआ है उस पे कांटे बिछे हैं, शीशे बिछे हैं, और उस पे कीलें बिछी हुई हैं, और आपको जो है 10 किलोमीटर लंबा रास्ता है, फिर भी मैं आपको दौड़ा सकता हूँ। बोलिए, तो कौन कौन दौड़ना चाहेगा? मैं दौड़ा सकता हूँ। उसका उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि आपके पीछे एक शेर का पिंजरा है, वो पिंजरा खुल चुका है, तो क्या आप दौड़ेंगे? हर कोई दौड़ेगा सर। भागेंगे यस, भागेंगे। भागेंगे, यस। मैं बता रहा हूँ, शेर तो क्या, कुत्ता भी पड़ जाए तो भी दौड़ेंगे। तो डेफिनेटली दोस्तों, यहाँ पे क्या एक पर्पज मिल गया हमको भागने का, चाहे वहां पे कील है चाहे कुछ है। दोस्तों मैं बताऊं तो यहाँ पे एक लेसन भी है। मनोज जी, आपने जो है बहुत अच्छा तार चढ़ा है। आजकल लोगों की लाइफ का पर्पज ही नहीं है दरअसल। ये तीनों पॉइंट बहुत गहरे हैं। बिना पर्पज के लोग जिंदगी जी रहे हैं, भाग रहे हैं ना। वो जो बैग लेके 10,000 रुपये, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ लोगों का, 5,000 रुपया महीने कमाने वाले लोग आ रहे हैं मेरे पास। सर मैं 5,000 महीना कमाता हूँ, 10,000 महीना कमाता हूँ, बंगाल से हूँ, या कोई उड़ीसा से थे, एक मेरे पास 5,000 महीना कमा रहे हैं। उनके पास कोई पर्पज नहीं है, या शायद स्किल नहीं है। जो ये तीनों बातें बताई, ये बहुत जबरदस्त। एक बार मनोज जी के लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया मुझे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। आज तो छा गए मनोज जी, बहुत गहरी बातें हैं। आप अपना प्रेजेंटेशन सही कीजिए मनोज जी, बहुत बढ़िया। और आपका जो इवोल्यूशन हो रहा है टाइपिंगशाला पे, वो लाजवाब है, जबरदस्त है, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं तो बहुत लंबा ले जाऊंगा नहीं तो। यस यस यस, प्लीज प्लीज थैंक यू प्लीज सो मच, प्लीज, थैंक यू सो या मच। प्लीज। और मैं जी। चाहता हूँ कि यहाँ पे रेनू जी को मौका मिले, क्योंकि मैं इनको सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल। रेनू जी आप हैं? प्लीज, रेणुका जी, दौलत जी, आप इनको, इनके बाद सबको सुनाइए, गुड सुनिएगा। मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग। कैमरे पे आइए प्लीज, प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट इफ पॉसिबल। नाइट आउट नहीं हुई मैंने। और हमेशा रेडी रहिए कैमरे पे आने के लिए। जी जी सर। यस यस। आज तो महफिल बहुत अच्छी जम गई है। और भी जमेगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड Good मॉर्निंग रेणुका जी, आपने टॉपिक सुन लिया? हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जी। मीटिंग में आना। बोल में मेरा यहाँ का इसीलिए सर रूम में बैठ के करती हूँ, बाहर नहीं जा पाती हूँ। कोई बात नहीं, आप बोले ना, आप कैमरा बंद करके बोल सकते हैं, चलेगा, कोई बात नहीं। अभी रेणुका जी ने माइक भी बंद किया है, तो कोई रीजन होगा। आप कंटिन्यू कीजिए तो दोबारा आएंगे। रेणुका जी, जी, आप जी। दोबारा हैंड रेज करके आ सकती हैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। यस, ऑलराइट दोस्तों, शैल वी कंटिन्यू? यस, बिल्कुल बिल्कुल सर। यस सर, यस सर। और कौन बताना चाह रहे हैं आगे? महेश जी? हेलो। यस, भागीरथ जी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। अच्छा, 2 स्पीकर आ गए हैं यहाँ पे। दो स्पीकर इकट्ठे। कोई, भागीरथ जी बोलिए। बहुत बढ़िया। कोई भी बोल सकता है। आप बोलिए, भागीरथ जी महेश जी बोलिए। बोलिए। महेश जी आप बोलिए, भागीरथ जी ने आपको मौका दिया बोलने का। यस, ओके सर, गुड मॉर्निंग। गुड चैनल पर मॉर्निंग। बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, मुझे बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सक्सेस के लिए सभी जानते हैं, संभव सर पढ़ाई गए हैं सक्सेस के लिए, तो मैं सक्सेस को थोड़ा सा चेंज करके टॉपिक को, सक्सेस को क्यों ना करोड़पति की तरफ ले जाएं। वाह, करोड़पति कैसे बने? तो एक चीज में जो मैंने सीखी है, यहाँ से नहीं, यहाँ से पहले कहीं आर्मी में मैं था, तभी मुझे ये चीज पता चल गई थी।
तो इसलिए मैंने आर्मी से रिटायर होने के बाद दोबारा जॉब नहीं किया। महेश जी माइक जरा सा करीब पकड़ लीजिए। यस सर। यस। कैन यू अभी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ हाँ, लाउड एंड क्लियर। यस सर। मैं जब आर्मी में था तो मुझे ये रूल्स पता चल गए थे कि करोड़पति कैसे बना जाता है, और ये रूल्स थे वर्ल्ड के पहले करोड़पति जॉनपाल गेटी के। तो मैं उनको बताना चाहूंगा। उनका सर फर्स्ट रूल था नो करोड़पति फ्रॉम जॉब। जॉब करने वाला बंदा कभी करोड़पति नहीं हो सकता। उस रूल को उन्होंने काट दिया था कि डू योर ओन बिजनेस, आप अपने स्वयं का बिजनेस कीजिए। और बिजनेस के लिए भी एक लाइन लिखी थी उन्होंने, बिजनेस विद द ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। जो आज की ट्रेंड है, जो आज की टेक्नोलॉजी है, अगर बिजनेस वो करोगे तो आप बिल्कुल सक्सेस रहेंगे सर। तो मुझे उनका फर्स्ट फार्मूला पसंद आया, इसलिए मैंने कभी जॉब एक्सेप्ट नहीं किया सर जॉब छोड़ने के बाद, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर उनका सेकंड जो फार्मूला था, डाइवर्सिफाई योर सोर्स ऑफ इनकम, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि यदि आप उसको, मैं इस मॉडर्न जमाने के एग्जांपल से जोड़ रहा हूँ कि आज एलईडी के जमाने में, एलईडी की जो टीवी है उसके जमाने में, अगर वो पुरानी सीसीटीवी वाली कैमरे वाली जो मोटी वाली टीवी, अगर कलर टीवी सस्ते में भी बेचेंगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आज का ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड बदल चुका है। अब अगर वो बटन वाला फोन यूज करेंगे तो भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एंड्रॉइड पे चल रहे हैं आजकल सब लोग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर ये। और फिर उन्होंने जो कहा था डाइवर्सिफाई और सोर्स ऑफ इनकम, तो उसको मैंने बताया, मतलब ऐसे लिया। उन्होंने एक चीज, एक एग्जांपल दिया था, पहले मैं वो देना चाहता हूँ कि यदि आपके पास एक दुकान है जो मेन चौराहे पर है और उससे आपको 100 रुपया रेंट आता है पर डे, मान लीजिए एक दुकान है जो मेन चौराहे पर है, उस पे 100 रुपया रेंट आता है पर डे मान लीजिए, और एक बंदा है जिसके पास 100 दुकानें हैं लेकिन 1-1 रुपया रेंट आता है, कमाता वो भी 100 है और कमाता ये भी 100 है, नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों। तो आप क्या कहना चाहेंगे, दोनों में से बेस्ट कौन है? जो 100 दुकान से 100 रुपये कमाता है वो बेस्ट है, या जो एक दुकान से 100 रुपये कमाता है वो बेस्ट है? एनीबॉडी रिप्लाई प्लीज। जो 100 दुकान से कमा रहा है वो बेस्ट। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। क्या था मेरा खुद का आंसर उस टाइम ये था कि एक दुकान से जो 100 रुपये कमाता है वो मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्यों इतनी सारी टेंशन पालना 100 दुकान की। लेकिन जब मैंने उसका आंसर खोजा तो यही पाया कि जो 100 दुकान से कमाता है वो बेस्ट है, और उसका उन्होंने रीजन दिया था क्यों बेस्ट है। अगर एक दुकान आपकी मेन चौराहे पे है और आप सपोज ये कीजिए कि वहां से 4 वे लाइन निकल गई, कोई भूकंप आ गया या शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, कुछ भी हुआ, तो वो एक दुकान वाला खत्म हो जाएगा सर। लेकिन जो 100 दुकान वाला है उसकी एक एक करके अगर 5 दुकानें 6 दुकानें भी खत्म हो गई तो भी वो 94 जो भी बची होंगी उनसे उसको रिकवर कर लेगा, और उसका सोर्स ऑफ इनकम कंटिन्यू रहेगा सर। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा सर एग्जांपल। फिर थर्ड एंड फाइनल रूल था हेल्प अदर टू सक्सीड देन यू विल बी सक्सीड। अगर आप लोगों को जबरदस्ती भी आगे ले जाते हैं, जबरदस्ती भी धक्का मार के भी आगे ले जाते हैं, तो फिर क्या आपको आगे जाने की जरूरत रहेगी? क्योंकि आप ऑलरेडी उनके साथ आगे जा चुके होंगे। तो सर ये रूल्स थे, अगर इन तीनों रूल्स को आदमी अपना ले तो आगे जा सकता है, और मैं इसको अपनी लाइफ में तकरीबन ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू अप्लाई दिस 3 रूल्स सर। तो सर यही मेरे व्यूज थे आज के लिए। थैंक यू सर। वेरी नाइस, क्या बात, वाह, जबरदस्त जबरदस्त। मैं वो सेकंड वाला क्या बताया था आपने? पहला था आपका नो जॉब, नो करोड़पति फ्रॉम जॉब। नो करोड़पति फ्रॉम जॉब, या जॉब करने वाला बंदा कभी करोड़पति नहीं हो सकता। सेकंड वाला क्या था? उसकी कार्ड थी सर, फर्स्ट रूल की कार्ड थी डू योर ओन बिजनेस। डू योर ओन बिजनेस, ओके। और उसी की एक कार्ड थी, मतलब उसके लिए एक लाइन थी बिजनेस विद द ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। जो आज की ट्रेंड है, जो आज की टेक्नोलॉजी है, उसका बिजनेस कीजिए आप। वाह,
आज का ट्रेंड है ट्रेनर बनना। यस यस, ट्रेनर बनना और अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। भागीरथ जी को मौका दिया जाए प्लीज। सभी यहाँ आए हुए महान व्यक्तियों को मेरा सुबह का नमस्कार। और सर और सर को मैं प्रणाम करता हूँ। शॉर्ट, क्योंकि हम लोग छोटे सूत्र पर चलते हैं। सुनाई दे रही सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल। सर मेरे यहाँ बहुत डार्क प्लेस है, बिजली नहीं है, मैं रूरल एरिया में हूँ, इसलिए सॉरी इसके लिए, क्योंकि आ नहीं सकता हूँ। अगर वीडियो ऑन करूंगा तो मेरा चेहरा शायद दिखेगा नहीं। कोई बात नहीं, आप दिख रहा है सर? बनाइए, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक सर, ठीक, ओके सर, थैंक यू। तो मैं आप सभी महान आत्माओं को नमस्कार करता हूँ। सर यहाँ पर जो टॉर सर ने पूछा सक्सेस का रास्ता, तो मैं शॉर्ट फॉर्म से देना चाहूंगा। व्हाई लर्न, हाउ डू, व्हेन टीच। प्लीज रिपीट। व्हाई लर्न, हाउ डू, व्हेन टीच। एक बार थोड़ा बोले, क्लियर नहीं सुनाई दिया मैं। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही थी। बजरंगी जी आप कैमरा बंद करके बोलिए तो शायद सही हो जाएगा। सॉरी भागीरथ जी। यस जी सर। सर मैं ये कह रहा था कि बहुत शॉर्ट सूत्र मेरे पास है कि सक्सेस होने के जो रास्ते हैं वो हैं व्हाई लर्न, क्यों पढ़ना है, उसे क्लियर होना चाहिए। हाउ डू, कैसे करना है। हाउ टू डू, जी दैट इज सेम, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। और व्हेन टीच, कब उसे लोग पढ़ना है। जी सर, वो पर्पस क्लियर होना चाहिए। जब आप उसको देंगे तभी आपका ये पूरा 3 सूत्र पर ही मेरे समझ से पूरा सक्सेस का पूरा रास्ता है, क्योंकि करना यही है लाइफ में। बहुत बढ़िया। इससे इतनी बड़ी कहानी निकल के आ सकती है, इतने सारे जवाब निकल के आ सकते हैं। भागीरथ जी बहुत मुबारक। थैंक यू आप महान आत्माओं को सर, मेरे तरफ से शुक्रिया सर। जो बोलना चाहता है वो हैंड रेज कर सकता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और ताकि हम सोच पाए आप बोलना चाहते हैं। हैंड रेज कीजिए प्लीज। तो जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी दोस्तों, आप मेरी तरफ से जवाब सुनना चाहते हैं? यस। चलिए आपको एक पावरफुल छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए क्या होता है कि सवाल पूछना आसान हो जाता है, जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसी चीजें पूछूं जिसका जवाब मैं दे सकूं, तो ऐसी चीजें पूछना बहुत जरूरी है। आप सभी महान लोगों ने, मैं महान इसलिए कहता हूँ कि भागीरथ जी ने ये वर्ड को इंट्रोडक्शन किया है, इससे पहले अपने महेश जी ने किया था। तो आप सभी लोग ग्रेट हो और इसलिए औरों को भी ग्रेट कहते हो। थैंक यू सो मच। अच्छे जवाब दिए हैं सब लोगों ने, तो मैं भी एक जवाब देने की कोशिश करता हूँ, देखिए आपको कैसा लगता है। सबसे पहले यस, जो कहा है, जो जवाब मिले सभी ठीक हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हटके मेरा नजरिया रखना चाहता हूँ आपके सामने। पहली चीज, आप अपने गोल को सेट कीजिए। आपको कुछ भी करना है, कामयाब बनना है, तो आप गोल के बगैर आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो मुश्किल रहेगा। आप समझिए कि घर से निकल गए हैं, ठीक है, और आपको कहीं पहुंचना है और आपको पता ही नहीं कहाँ पहुंचना है। आप मान लीजिए कि ट्रेन से जाना चाहते हैं और ट्रेन से रेलवे स्टेशन पे जाकर के पूछिए भैया टिकट दीजिएगा, और वो सामने से पूछेगा, ऐसे करेगा, उतना थका हुआ होता है कि मुंह से उसके अल्फाज ही नहीं निकलते हैं, इधर की दूं, तो आप जवाब देते हो कहीं की भी। वो आपको टिकट देने से रहा, क्योंकि बोल जाए यार दिमाग मत खा, सुबह सुबह निकल, है कि नहीं भैया। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना किधर है और उस जगह का नाम बताना चाहिए, तभी जाकर के आपको टिकट मिलेगी। आपको अपनी ड्राइविंग करके गाड़ी लेके चलते हैं तो भी आपको पता चलना ही चाहिए कि मुझे किस दिशा में जाना है। आजकल जीपीएस होता है सबके हाथ में, तो वो आपको उसी वक्त रास्ता दिखाएगी, उसी वक्त आपका मैप ऑन होगा, चलने के लिए तैयार होगा जब आप मंजिल का नाम डालेंगे। ये
इंपॉर्टेंट चीज कभी मत भूलिए कि मंजिल ही एक ऐसी चाबी है आपके पास जो आपका रास्ता खोलती है। मेरे अल्फाजों को गौर से सुनिएगा, मंजिल इज अ की। आपकी डेस्टिनेशन जो है, जहां पहुंचना है, वो एक चाबी है। उस चाबी को जब तक कि आपने जहन में आपने स्ट्रांग नहीं बनाया, आपका रास्ता नहीं खुलेगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। ये गोल सेट कर लीजिए, आपको कैसे कैसे जाना है, उसके लिए क्या क्या चीज जाते हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। वो स्मार्ट गोल वगैरह कभी और फिर उसके साथ में जोड़ के बड़ी ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको। ओके, अभी फिलहाल तो नंबर 1 गोल सेट कीजिए। नंबर 2 बहुत ही सिंपल है। नंबर 2 आपको होना चाहिए एक बेहतरीन पावरफुल बिलीफ सिस्टम। आपने अगर गोल सेट किया है और आपको यकीन ही नहीं है कि मैं ये अचीव कर पाऊंगा या किस तरह करना है, इसका सिस्टम क्या है, इसका तरीका क्या है, आपका सिस्टम आपके पास, आपका बिलीफ आपके पास अगर नहीं है, तो डेफिनेटली ये चीज आपको मिलने से रही जो आपको चाहिए। आपको एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम, बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कैसे करते हैं, छोटा सा शॉर्ट में आपको वो बताता हूं। चलिए, थोड़ा थोड़ा करिए, जैसे को कहते हैं 1% इम्प्रूवमेंट। 1% इम्प्रूवमेंट भी आप करके लेके आते हैं। दोस्तों, आज आप जो भी हैं, आज आप जो भी कर रहे हैं, जो भी अचीव कर रहे हैं, या जो भी आपका काम काज है, अपनी पढ़ाई लिखाई में जो ये सीख रहे हैं, इसमें अगर आप 1% ग्रोथ, सिर्फ 1% ग्रोथ भी लेकर आते हैं डेली का, तो पता है आपका साल भर में कितने परसेंट का ग्रोथ होगा? 365%. And I'll tell you what, friends, this is a very big number to achieve. 365% is a very big number to achieve. अगर ये कर जाते हो तो बताओ मुझे, एक रीजन बताओ कि बंदा फेल कैसे होगा। बताओ मुझे कि बंदा फेल कैसे होगा, क्यों होगा, रीजन क्या है उसकी। आपने कहीं कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा होता है। अगर आप 1% की ग्रोथ पूरे साल तक कर जाओ तो यू बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। हर दिशा में आप ग्रोथ 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 पाओगे, राइट। ये थैंक यू। ये एक 1% का पावर ऑफ बिलीव जो है आपको पूरी तरह से ग्रोथ की दिशा में ले जाता है, पूरी तरह से। और ये ऐसी ग्रोथ होगी दोस्तों, ये ऐसी ग्रोथ होगी कि आप यकीन भी नहीं कर सकेंगे कि पिछले 5 सालों से जो मैं कर रहा था, मैं तो रोज कुआं खोद रहा था, रोज खा रहा था, तो रोज काम पे जा रहा था। महीने के एंड में मुझे एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रही थी। आज मेरा सेविंग क्या है? कुछ भी नहीं। आज मेरी ग्रोथ क्या है? कुछ भी नहीं। आज मेरी पर्सनालिटी पे क्या फर्क पड़ा है? एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं। उसका रीजन ये है कि आपने रियलाइजेशन नहीं लाया अपने माइंड में कि मैं कर क्या रहा हूं और मुझे करना क्या है। तो हमें तीसरा चीज यहाँ मिल जाती है, हालांकि वो तीसरी नहीं है, यहाँ पे रियलाइजेशन का जिक्र किया हमने। हमें इस बात की रियलाइजेशन है ही नहीं कि हमको करना क्या है, जाना क्या है। मैं बताऊं आपको, जिंदगी फॉरएवर नहीं होगी, जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है। जो बंदा आया है वो जाएगा, और उस आने जाने के दरमियान में जो टाइम मिलता है आपको ये टाइम जो है आप किराए पे लाए होते हो, और इसको यूज करना बहुत जरूरी है। और वो किराया क्या है कि आप ऊपर वाले से चंद सांसें लेकर के आते हो, और देते क्या हो उसको किराया? कुछ नहीं, बल्कि ग्रैटिट्यूड। कुछ नहीं, ऊपर वाला आपसे कुछ नहीं लेता है, सिर्फ एक अच्छा इंसान चाहता है आप में, और ऐसा इंसान जो आपको उसको ग्रैटिट्यूड दे सके। वाओ, ये कहानी इतनी जबरदस्त लिंक हो सकती है
कि लिंक होती जाएगी और खत्म नहीं होगा, लेकिन अपने पास टाइम खत्म हो रहा है, ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मेरा तीसरा पॉइंट अभी बाकी है, उसको भी मैं बोलना चाहूंगा। लेकिन यस, अगर आप ग्रैटिट्यूड के बंदे हैं तो यकीन जानिए कुदरत, निजाम, सिस्टम, हर चीज जो है वो आप पे मेहरबान होगी। बस आप ग्रैटिट्यूड बना के रखिए, अपने काम पे फोकस रखिए, अपने गोल को बना के रखिए, अपने बिलीफ को बना के रखिए और उस पर सिस्टमैटिकली 1 बाय 1 काम करते जाइए। अपने पूरे दिन का एक ऐसा सिस्टम बनाइए, अपने पूरे दिन का एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें ये सारी चीजें सिस्टमैटिकली फिट की गई हो कि ये मेरा ये डिपार्टमेंट है, ये मेरा गोल है, ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा ग्रेटिट्यूड है, ये मेरा जो भी है, ये सारी चीजें हैंड बाय हैंड साथ में आपको चलना जरूरी है। साथ में चल के कि ऐसा नहीं कि ये मैंने खत्म कर दिया अब मैं ये करूंगा, नहीं, ये चीजें आपके माइंड में अलर्ट होना चाहिए कि आपके टोटल बर्ताव लोगों के साथ में और अपने आप के साथ में और अपने परवरदिगार के साथ में कैसा है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। तो ये अगर करते हैं ये दो चीजें, तो इसमें बहुत सी चीजें खिल के आती हैं, कभी हम बात करेंगे डिटेल में। लेकिन तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, और तीसरा पॉइंट क्या है, वो भी बहुत बड़ी, बहुत सिंपल चीज है। ये चीजें होती क्या है, काम है, काज है, बिजनेस है। अब ये जो ट्रेनिंग का सिलसिला हमने शुरू किया है, ये जाने बगैर तो हो नहीं सकता, ये जाने बगैर तो हो नहीं सकता, ये सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए एक चीज है जो हम अक्सर बैक बर्नर पे डालते हैं, वो है कि हम सीखने के लिए सही स्टेप नहीं उठाते हैं। कई ऐसी चीजें हैं, मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारा लुक है, ठीक है, हमारा लुक है, हम उसके ऊपर पैसे खर्चते हैं। हमारे कपड़े लत्ते हैं, हमारा हेयर स्टाइल है, हमारा बाल है, हम शीशे में देखेंगे अपने आप को सुंदर देखना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत देखना चाहते हैं, हमारी हेयर स्टाइल बनाते हैं, हमारे पूरे कपड़े लत्ते, हमारा रहना, हमारा घर, इसके ऊपर खूबसूरती के लिए हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अपने इस डिपार्टमेंट के ऊपर क्या खर्चते हैं? सीखने के लिए। आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं, राइट? सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और गोल सेटिंग भी सीखने के बाद आ सकता है, बिलीफ भी, बिलीफ सिस्टम भी सीखने के बाद आ सकता है। लेकिन सबसे पहले मेरा तीसरा पॉइंट इतना ताकतवर है, इतना स्ट्रांग है कि इसको आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप सही मेंटर आपको मिलता है और सही मेंटर के साथ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, देखते हैं कि आपका मेंटर आपसे खुश है, तो यकीन जानिए आपको इतनी सारी टेक्निक, इतनी सारी समझ, इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंसान बनने के लिए पीछे नहीं रहोगे। एब्सोल्युटली। तो ये सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर स्टेप पे सीखना चाहिए। हम जब बच्चे होते हैं तो कई साल लग जाते हैं हमारे इनिशियल स्कूल वगैरह की पढ़ाई मुकम्मल करने में, उसके बाद में कॉलेज, वो पढ़ाई, तो 20-25 साल तक तो हम पढ़ते ही रहते हैं। तो अब जब इस ट्रेनिंग की बात आती है, लोग आपसे पूछते हैं भाई कितना टाइम लगेगा, उसको कहना है कि एक दिन में नहीं होगा भाई। ये अगर इट्स नॉट अ क्विक फिक्स, इट्स नॉट अ क्विक फिक्स। अगर आपने अपनी पढ़ाई के लिए अगर 20 साल 25 साल लगा दिए हैं, तो इसको पढ़ने के लिए भैया थोड़ा टाइम तो दो। तो आपको यहाँ पे टाइम लेके आना पड़ेगा, इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, तो लेकिन अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि यस, इफ आई वांट टू लर्न आई हैव टू डू एज व्हाट माय मेंटर सेज। टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, पूरी तरह इंटरेस्ट बना के रखना पड़ेगा। जो जो कदम आपको सिखाए जाते हैं वो कदम आप सीखें, और फिर
उसको प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना होगा। प्रैक्टिस के साथ में कई और चीजें आती है कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप बदलाव कर सकते हो। अपने बात करने का तरीका हो या अपने अचीव करने का तरीका हो, अपने काम करने का, पढ़ाई करने का, हर एक तरीके में एज आई सेड 1% बदलाव। 1% ग्रोथ को हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, उसको भूलिएगा मत, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीजें करते हैं उसको 1% ग्रोथ के ऊपर चिटका के रखिए, दबा के रखिए, टाई करके रखिए, बांध के रखिए। और ये तीनों स्टेप इतने बदलाव लाएंगे आपकी जिंदगी में कि जो चीजें चाहिए आपको, जो अचीव करना है, वो सारी की सारी चीजें आपके जीवन में आएंगी। थैंक यू सो मच। या थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। रिनेशा मैम, मुझे लगता है आप बोलना चाहती हैं कुछ, और इसके बाद विजय हनुमान जी हैंड रेज किए हैं, आपको मौका मिलेगा। रिनेशा जी कुछ बोलना चाहती हैं आप? यस सर। हाँ, हेलो। तो आज तो बहुत वंडरफुल लीडर्स, तो सभी लीडर्स ने बहुत अच्छे से इस सक्सेस के ऊपर बात किया है। तो सारी टॉपिक लगभग कवर कर दिया, जो चीज चाहिए। और उससे एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी, जो भी है हमारे पर्पस हो या हमारे डिजायर, हमारे टैलेंट, तो उसके लिए हमें एक चीज जो करना है वो है हमें रिस्पॉन्सिबल होना उस चीज के लिए, और कमिटेड रहना कि उस चीज हमें करना है और हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें अकाउंटेबल रहना और कमिटेड रहना बहुत जरूरी है। मैं यही बात कहना चाहूंगी। वाह थैंक यू वाह, सो मच। वो वाली शायरी बोलिए ना, मेरी वाली। माना कि जी वक्त पर सर। मेरा कोई जोर नहीं, याद है आपको? माना कि वक्त पे मेरा जोर नहीं, लास्ट मेरा सर। वक्त मैं ही बदलूंगा, कोई और नहीं। मेरा वक्त मैं यस ही यार, बदलूंगा और नहीं, कोई और नहीं। नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। बहुत ही गहरा पॉइंट आपने ऐड किया है। लोग जिम्मेदारी नहीं लेते, इंतजार करते हैं कि आ, कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर कभी कुछ ऐसा होगा तो करेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। यस मैम, यस। और विजय हनुमान जी आप बोल सकते हैं। यस जी सर, सबको नमस्कार। टाइकून शाला पे आए हुए सभी जिज्ञासुओं को, ट्रेनर्स को प्यार भरा नमस्कार। हाँ, तो हालांकि सारे पॉइंट्स निकाल के रख दिए हैं लोगों ने। मैं फिर से अगर कहूँ तो पुनः कहने जैसी बात है, लेकिन कुछ कहने की इच्छा है, कह रहा हूँ। 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए सक्सेस के लिए: क्या, क्यों, कैसे। इन 3 चीजों का क्लियर होना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर क्यों जितना ही मजबूत होगा, क्यों बहुत मजबूत अगर होगा, तो आप हाई एनर्जी, हायर एनर्जी और हाईएस्ट एनर्जी में आप रहेंगे। जितना जबरदस्त आपका क्यों होगा, उतना ही जल्दी आप गोल को अचीव कर सकते हैं। हाँ, कैसे जब आता है, कैसे करने में हो सकता है कुछ डिफिकल्टी आए तो एनर्जी लॉस हो सकती है, लेकिन पर्पज अगर आपका क्लियर है तो निश्चित रूप से गोल मिलना बहुत आसान होगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और मैं बता दूं, विजय जी का स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं चल रहा है, और देखिए अभी शायद लेटे हैं विजय जी। आप लेट के बात कर रहे हैं, लेटे हुए हैं इसमें। जी सर, जी सर। और इसके बावजूद भी वो सेशन में अटेंड कर रहे हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, तो इनका क्यों बहुत बड़ा है, पर्पज बहुत बड़ा है। तो डेफिनेटली, और क्या करना है उन्होंने डिसाइड कर लिया है। अभी पहले बात कर रहे थे कि वो भी ट्रेनिंग फील्ड में आना चाहते हैं, और कैसे करना है डेफिनेटली वो सीख रहे हैं, तभी वो यहाँ पे हैं। रामलन जी आप बात कर सकते हैं। थैंक यू विजय जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपका बात सुन के। यस, सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आप बोलिए ना, आवाज आ रही है। यस यस। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि सभी ने जैसे कहा कि टॉपिक कवर कर दिया, तो मैंने भी सोच के रखा था लगभग टॉपिक कवर हो गया है। लेकिन एक मैं बात करना चाहूंगा कि सफलता के लिए मीनिंगफुल गोल होना चाहिए। यानी वो गोल में अच्छी तरह से अब अगर हम कुछ बोले तो उसका एक मीनिंग निकलना ही चाहिए, और वो उसको पूरा करने के लिए
लिखित में हमारे पास होना चाहिए। अगर हम कोई चीज लिख देते हैं तो वो उसके साकार होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए, और उसको अगर हम रोज लिखते हैं तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो रोज लिख रहे हैं तो हम पूरा दिन जो उसी के लिए ही काम करेंगे ऑटोमेटिकली। अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम उसी के लिए ही काम करते हैं। तो दूसरा काम ये करना है कि लिखना है डेली, और उसके बाद एक्शन लेना है। तो जैसे मैंने कहा कि एक्शन लेना है, वो ऑटोमेटिकली कुछ तो एक्शन लेंगे ही खुद, लेकिन ऑटोमेटिकली ही कुछ एक्शन होते चले जाएंगे। और लगातार अपने आप को अपडेट करते रहना है। उस जो भी हमने गोल बनाया है उसके लिए हमें अपडेट रहना जरूरी है। तो कुछ लोग ऐसे भी गोल बना लेते हैं कि जो मीनिंगफुल नहीं होता, जैसे, और बिल्कुल नहीं, जैसे कि हमें मान लो दिल्ली में है और जाना है, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना, हमें यूपी में जाना है, और हम ढूंढ रहे हैं जहाज, पानी वाला जहाज कहाँ मिलेगा, हमें यूपी जाना है। अब पानी वाला जहाज तो मिलेगा नहीं यूपी जाने के लिए। तो ये चीज मालूम होना चाहिए कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता क्या सही है। तो इसके लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। ये रास्ता जरूर हमें गुरु दिखाता है कि हाँ आपका ये रास्ता सही है। तो सभी को एक गुरु बनाना चाहिए, और उस गुरु से के बातों पर आंख बंद करके विश्वास करके चल देना चाहिए। वाह, तो मैं थैंक यू बोलता हूँ, बस इतना अपनी वाणी विराम करके। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। रेणुका जी, आप बोलना चाहती हैं ऐसा मुझे लग रहा है बार बार कि आप जरूर कुछ कहना चाहेंगी। रेणुका जी, रेणु वर्मा जी। यस। हाँ जी सर, सक्सेस के लिए तो सबसे पहले पहली सीढ़ी चढ़ना जरूरी है। बाकी की सीढ़ियां तो आहिस्ता आहिस्ता चढ़े। पहली सीढ़ी पे हम रुक जाते हैं। पहली सीढ़ी पे किसी ने बोल दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते या कुछ भी बोल दिया तो हम रुक जाते हैं। हमें पहली सीढ़ी जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम किसी भी काम में 7 दिन, अगर हम अभी सुबह मेडिटेशन ही कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे 7 दिन रुक जाते हैं एक ही काम पे, तो समझिए कि हमने पहली सीढ़ी चढ़ ली। हमें क्या होता है कि 5 दिन हम करेंगे, 6 दिन ऐसे ही आ जाएगा या आलस आ जाएगा या कुछ आ जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए पहले तो 7 दिन जरूरी है, फिर 21 डेज जरूरी है मेरे नजरिए से। फिर 43 डेज जिसने कर लिया ना, वो कभी रुकेगा नहीं, उसको चैन ही नहीं आएगा कि मुझे ये करना है कि नहीं करना। वो अगर मतलब सोया भी रहेगा पर उसकी अंतरात्मा उसको बोलेगी उठ पहले मेडिटेशन कर, बाद में जो कुछ भी करना है बाकी की बातें बाद में होंगी। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमें एक तो नॉलेज होना चाहिए किसी भी चीज का। स्किल जरूरी है कोई भी काम करने के लिए। अब जैसे एक गवर्नमेंट जॉब जो करता है उसको कभी भी ये नहीं रहता कि वही है कि महीने की जो पे आती है लास्ट में 25 तारीख तक खत्म हो जाती है। तो हम सोचते हैं कि महीने के लास्ट में हम कुछ बचाएंगे, वो बचा नहीं पाते हैं। मेरा तो उनसे यही है कि भाई हाँ जी, अगर आपकी पे आ रही है, अगर 50,000 है, 25,000 है, उसमें से पहले 25,000 आप निकाल के बचा लो। फिर लाइफ के लास्ट महीने में कभी कुछ नहीं बचता है। आपके पास लाख है तो लाख खर्च हो जाएगा, 50,000 है तो 50,000। अगर हम ना 5,000 अगर बचाते हैं स्टार्टिंग से, और लास्ट में हमें किसी के आगे हाथ जोड़नी, मान लो कि 25 के बाद हमें 2,000 की जरूरत पड़ती है, उसमें से निकाल लो, बट 3,000 फिर भी आपके पास बचेगा। तो एक तो हमें हमारा ये सोच है कि मतलब जैसे जैसे पुराने लोग थे वो कहते थे पैसे कोई पेड़ों पर नहीं उगते हैं, बट सर पैसे तो पेड़ों पर ही उगते हैं, बट हमें वो पेड़ लगाना आता ही नहीं है। हम पहले तो उस पेड़ को लगाए ना, कि हमें वो पेड़ लगाना पड़ेगा, तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। कि हम सोचेंगे हाँ जी अब हम कैसे करें क्या करें, वो तो नहीं होएगा। कुछ ना कुछ इंसान अगर करना चाहे तो कर सकते हैं अपनी स्किल पे, अपनी मतलब जब तक वो अपने ऊपर पैसा नहीं लगाएगा तो कुछ भी नहीं होता। अब मैं सोचूंगी भाई हाँ जी मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास ये है, पर मैं उसको कहाँ यूज करूं। मगर सर कहीं पे अगर यूज करना है तो पहले कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कोई मतलब कोई भी काम करना है, थोड़ा सा जब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना तो हम सक्सेस नहीं पा सकेंगे। और इन्वेस्टमेंट मैं ये भी नहीं कहती कि करोड़ों रुपए में करो, लाखों में करो, जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे हमें तरक्की मिलेगी तो हम वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो इन्वेस्टमेंट करके ही इंसान तरक्की कर सकता है। जो सोचे कि भाई हाँ मुझे आएगा ही पर मैं लगाऊं नहीं पास से, तो वो वहां पे तरक्की करना बहुत मुश्किल है। वो तो सोच में ही चला जाएगा। गोल भी तभी सेटिंग होगा ना जब गोल के लिए आप कुछ करोगे। हमने वाह, एक सोच रहे हमें ये गोल करना है बट वो नहीं कर पाएंगे तो वो थोड़ी होएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैं बता दूं रेणुका जी के लिए, और बहुत ही अच्छा इनको गहरा नॉलेज है न्यूमरोलॉजी का और ग्राफोलॉजी का, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज है। और पिछले थोड़ा सा बताएंगे मैम कब से आप कर रही हैं, आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। सर मैं टैरो कार्ड तो मैं कर रही हूँ 6-7 साल से, बट वाह, न्यूमरोलॉजी और ये ग्राफोलॉजी पिछले 1.5 साल से कर रही हूँ। मुझे कुछ भी नहीं, आप अगर हैंड राइटिंग देंगे मैं उस पे आपके भविष्य क्या मतलब आपका बता सकते हैं आपका नेचर कैसा है। और अगर तो रहा कि मतलब जैसे आपका फोन नंबर में उसमें आपके जो चीजें मैं आपको बताऊंगी ना, ज्यादा तो नहीं कह सकती हूँ, 60 to 70% आपके साथ मैच करेंगी। 100% कह सकती हूँ सिर्फ फोन नंबर से ही। यस यस। हाँ जी, तो हाँ जी सर। आपका एक शो करेंगे हम बहुत जल्दी, और आपका एक 1-to-1 करके प्रोडक्ट बना के शो करते हैं आपका। और जी मैं बहुत लकी हूँ कि ग्राफोलॉजी की एक और एक्सपर्ट हमारे बीच में है, रेनेसा मेहता जी। हालांकि पेरेंटिंग कोच हैं, चाइल्ड लाइफ कोच हैं, लेकिन ग्राफोलॉजी बहुत अच्छा जानती हैं। तो हमारा जी कम्युनिटी जी बहुत जबरदस्त बन रहा, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ बहुत ही जी, हाँ जी मजेदार सर, है, बहुत बहुत अच्छा अच्छा लग कम्युनिटी। रहा है आपसे जुड़ जी के। जी पता नहीं, मैं तो यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि मुझे आपसे पता नहीं किस तरह से जोड़ दिया। तो चलो, मैं तो मतलब कुछ तो होता है, कोई या तो यस। पिछले जन्म का कोई हिसाब होगा, कोई मेरे कर्म अच्छे होंगे जो आप लोगों से मैं जुड़ पाई हूँ। थैंक यू डेफिनेटली मैम, सर। और सेम फीलिंग इधर भी है कि हम आपसे जुड़ के बहुत डिलाइटेड फील कर रहे हैं। आपने बोला ना थैंक यू कि सर। पता नहीं किसने ग्रुप में जोड़ा, मैं बताता हूँ। एक बिजनेस का एंगल है, कहते हैं कि साम दाम दंड भी सब लगाना पड़ता है। तो हाँ हम जी लोग पहले क्या करते थे कि लोगों को इनवाइट भेजते थे, इनविटेशन भेजते थे कि आप जी। हमारे ग्रुप में ज्वाइन करिए। लेकिन अभी हमने स्ट्रेटजी चेंज की, हम लोगों को जबरदस्ती ग्रुप में जोड़ दे रहे हैं। थैंक यू सर। और जब हम जोड़ रहे हैं ग्रुप में, तो वहां पे क्या हो रहा है, कुछ लोग ग्रुप को छोड़ के चले जा रहे हैं, जी जी और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ग्रुप को, वो समझ लीजिए अपने नसीब को ठुकरा रहे हैं। जी और जो सर। लोग ग्रुप में बने हुए हैं वो लोग देखिए, तो एक नजरिया है, किसी का नजरिया है कि अच्छी चीज को भी लोग ठुकरा देते हैं। और आपका नजरिया कितना अच्छा है कि आप जो है बनी हुई हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। कोई 3-3 घंटा 4-4 घंटा सेशन को करने के बाद भी एक क्वेश्चन करता है कि कैसे आपका जी सिस्टम हमारे लिए काम आएगा, और आपने लास्ट में 10 मिनट ही हमको सुना, उसके बाद आपने डिसीजन ले लिया। नहीं तो सर, मेरी डेफिनेटली बात सुनिए ना सर। डिसीजन अगर कोई चीज दिल से लगती है ना सर, वो तो फीलिंग पहले ही आ जाती है। आ जरूरी जाती नहीं है। मैं आपके साथ 4 घंटे जुड़ी रहूं और मैं आपको बताऊं कि सर हाँ जी अभी मैं मुझे आपका ये सेशन अच्छा लगे। कुछ चीजें ऐसी थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि कई जगह पे मैंने मतलब ट्राई करा था। तो वहां में भी वीएन है, दिल्ली में ही एक कम्युनिटी है, वहां पे वो लोग 42,000 लेते हैं स्टार्टिंग में। फिर वो मतलब दिन की 1-2 कंसल्टेंट देते हैं। बट वहां पे भी मुझे यही था कि पता नहीं। और जब सर अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं टाइमिंग देख देख के कर रही हूँ, तो मुझे आपसे वो बात नहीं चलेगी। अब जैसे कोई लोग कुंडली हमें दिखाते थे, एस्ट्रो से जुड़ी थी मैं, तो वो ना मतलब 9 रुपीज पर मिनट का मैं रहती थी। अब वो उनको रहता था कि वो मेरी बातें कम सुन के वो अपने 9 मिनट पे डटे रहते थे यस कि यस हाँ यस। जी मेरे 9 मिनट खत्म हो गए, मेरे ना 1 मिनट खत्म हो गया, मेरे 9 रुपीज चले गए, अब 2 खत्म हो गए। उससे ना उनके पल्ले कुछ पड़ता था ना मुझे करवाने का कुछ पड़ना। अगर मैं कुछ दे रही हूँ, जब तक मैं आपको वो चीज आपके पल्ले नहीं पड़े, आपकी समझ में नहीं आए, तब तक मैं रात को आपका एक सेशन चल रहा था, वो कोच सब बता रहे थे केटी जो रात को हुआ था कल सेशन, जिन्होंने कल हाँ शाम जी हाँ जी हाँ कुलदीप जी 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 से 8 बजे शुरू किया। इंस्टाग्राम पे। यस। हाँ जी हाँ जी, तो वो उनका सुन के जब वो बार बार हमें पूछ रहे थे ना कि आपको ये चीज समझ आई, कि आपको ये चीज समझ आई, अगर नहीं समझ आई मुझे बताओ कहाँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि चलो मतलब अगर वो समझा रहे हैं तो हमारे पल्ले पड़ने के लिए समझा रहे हैं ना। जब तक हमें समझ नहीं आएगी वो बोलते जाएंगे, बोल रहे हैं हम यहाँ वहां देख रहे हैं किसी और चीज पे लगे हैं, तो उनको हमें क्या समझ आएगी। ना तो उनको समझाने का अच्छा लगेगा ना हमें समझने का। जब हमें समझेंगे नहीं कोई चीज को, तुम क्या बताएंगे उसके बारे में।
यस मैम, यस यस। इसलिए ना अगर कोई बता रहा है उसको पहले समझना है और उनको भी लगना चाहिए कि ये लोग मेरी बात पूरे दिल से सुन रहे हैं, तो फिर ही हमारे हमें कुछ मिलेगा। अदरवाइज तो फिर वही है कि 4 घंटे बैठे भी हाथ में खालम खाली आगे कुछ भी नहीं किया, तो वो तो है नहीं ना। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। और मैं बता दूं कि ये वैल्यूज हमने टाइकूनशाला पे क्रिएट की है। यहाँ पे जितने ट्रेनर से जितने लोग हैं, आपको ऐसे ही दिल से देने की मतलब दिल से देना चाहते हैं सारे लोग, और यही मैं सिखाता हूँ जी कि आप अनकंडीशनली आप लोगों को दीजिए और अनकंडीशनली आपको मिलेगा। सर, फिर ही तो काम चलता है। अदरवाइज थोड़ी कि हम बोलें कि हाँ जी अब हम किसी से 1000 रुपये ले रहे हैं तो उसको मतलब 500 की या 600 की नॉलेज दे दें, उससे थोड़ी होगा। नहीं अगर हम होगा। यस 1000 रुपीज ले रहे हैं उसको कम से कम ज्यादा नहीं 1500 1200 1500 की नॉलेज तो दो, फिर हमारा काम चलेगा। हम बोलेंगे नहीं अब हम 1000 ले रहे हैं, इसको ना थोड़ा कम ही पढ़ाते हैं, थोड़ा उसने पैसे तो हमें दे दिए, हम नहीं कम पढ़ाएंगे तो क्या पैसा तो हमारे में सर कितने देर टिकेंगे हम, फिर तुम्हारी यस शक्ल भी नहीं देखेगा कोई भी। यस यस, बहुत ही मीनिंग है। आपके बारे में और बहुत कुछ जान पाया मैं आज। थैंक यू वेरी मच। यस यस थैंक यू। थैंक यू। हाँ बोलिए ना विश्वनाथ जी, लास्ट में आपका रहेगा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। विश्वनाथ जी क्विकली। सारे तो सभी को हम बात सुने, कंटिन्यू सुनते रहे सक्सेस के बारे में। हम तो इस फील्ड में ही है, हमको सेशन लेते रहते हम, लेकिन उसके ऐड करना चाहता हूँ। सभी तो कवर किया है सर। सर संगत और गुरु, आप जैसे गुरु मिले तो कई फील्ड में सक्सेस तो होगा। हाथ पकड़ के हमको ले जाएंगे, हमारा एग्जाम का विषय दिखाएंगे। उसके साथ साथ संगत, इस फील्ड अभी जो पूरा में जो भी हम साथी, जो भी हमारे दोस्त परिवार है, इस जैसा माहौल मिले तो, संगत मिले तो सक्सेस अनिवार्य सर। इसी बात से हम बात विराम लेना चाहते हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। आपकी आवाज क्लियर नहीं थी लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। सक्सेस के लिए आपको माहौल चाहिए, संगत चाहिए, ये बोला आपने। दूसरा आप लोग बोला एक गुरु चाहिए। गुरु बहुत जरूरी है। ये 2 पॉइंट बताया आपने। थैंक यू वेरी मच, बहुत गहरे पॉइंट थे आपके। और कोई बोलना चाहेगा? मैं 1 मिनट और रुक सकता हूँ। एनीवन? बहुत ही जबरदस्त सेशन चल रहा है, मजा आ रहा है। और ये टाइकूनशाला की खासियत है, जब लोग बोलते हैं और जब मैं चुप रहता हूँ, जब लोग बोलते हैं तो यहाँ पे अमृत की वर्षा होती है। वाह जबरदस्त। यस यस बोलिए ना। यस सर बोलिए। यस जी, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। सर सभी ने बहुत अच्छा ही कहा है। इसमें एक पॉइंट मैं अगर ऐड करूं, जो लास्ट और मेजर, कि कोई भी इसमें रिपीटेशन क्यों, क्योंकि सक्सेस नॉट अ वन डे है, वन टाइम में ही खत्म नहीं है। तो कोई भी रिपीटेशन हमसे क्यों ले, चाहे कोई वर्क के लिए हो, कोई भी चीज के लिए हो। तो जब अगर हमने अपना एफर्ट 100 अगर मान लो हमने लेना है और उसको हमको 120 अगर लौटाना नहीं है, तो वो आगे क्रिएट नहीं होगी। तो अगर पूरे सारे चीजों में गोल सेट भी हो जाता है, नॉलेज भी आदमी लेना चालू कर देता है, सब चीजें होना चालू हो जाती हैं, बट जब तक ये माइंड सेट नहीं होता कि हम एक्स्ट्रा कैसे उसमें दें, तब तक उसकी रिपीटेशन पॉसिबल नहीं। वाह जबरदस्त। तो थैंक यू सर, क्योंकि टाइम के हिसाब से उतना ही था। कोई बात नहीं। आपको जरूर मौका मिलेगा, कल परसों कभी भी मौका मिल सकता है, तो आप प्रिपेयर रहिएगा। और आपने बहुत गहरी बात बताई है कि अगर आपको रिपीट कस्टमर चाहिए, बार बार लोग आपके पास आए, तो आपको वैल्यू जो है बढ़ा के देना पड़ेगा। डेफिनेटली आपने बहुत ही गहरी पॉइंट जोड़े हैं आपके। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों मैं सेशन को एंड करना चाहूंगा। कोई कुछ प्रधान जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सॉरी बिरादर जी, आपका नाम क्या है प्लीज? पंधारी जी। पंधारी जी कुछ कहना चाहते हैं? मुझे लग रहा है कि आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपने लिखा भी है चैट बॉक्स में। यस पंधारी जी, यस प्लीज। Yeah, written the main purpose of the success is not just it is one success. Success is a journey, it's a process. So that how to set the what our Thoreau told is correct. That is you have to set the goal. The goal is very important. You must have a vision. The goal is first and then vision. So many people have a dream, but people don't have a goal or vision. Both these two are very important, and that too you must have a written goal.
So written goal is also very important. Many people think that I will do that, this, that. They will always think, but they will not put in action because they will not write in the goal. So written goal makes you, gives the daily, you have to visualize that, and by you will get the direction. Then you take the action, so that you will become definitely success. Thank you. थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र पाल जी। Enjoyed the session. यस यस शैलेश जी बोल सकते हैं। इसके बाद नरेंद्र पाल जी हैं क्या? सर गुड मॉर्निंग सर। यस यस बोलिए बोलिए। ऑल ऑफ यू सर। हम इतना जानेंगे सर, सक्सेस के लिए जो है हमको लक्ष्य बनाना पड़ता है और लक्ष्य पे काम करना पड़ता है और बार बार काम करना पड़ता है। और इसलिए हम एक ही दोहा को समझते हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। वाह। इस सफलता के लिए बार बार प्रयास करना होगा, चाहे मोहम्मद गोरी का हो, चाहे मतलब किसी का भी हो। कि 17 बार हारने के बाद भी आदमी प्रयास करता रहा, तभी जाके विजयी हुआ। और अपने लक्ष्य पे जो कहा गया है, काक चेष्टा बको ध्यान स्वान निंद्रा तथैच अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो सफलता के लिए भी यही है कि इन चीजों को रखना पड़ेगा। थैंक यू सर। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। गोल सेट करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा और बार बार प्रयास करना पड़ेगा। बहुत ही गहरी बातें बताई आपने। लक्ष्मीकांत यादव जी आप बता, अगर आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, अदरवाइज सेशन एंड करेंगे। लास्ट मौका आपके लिए। लक्ष्मीकांत जी आप यहाँ पे अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी वाह। दोस्तों हम सेशन को एंड करेंगे और आप लोग डेफिनेटली जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं और जो लोग सुबह आते हैं, मैं देख पा रहा हूँ सबके अंदर एक डायमंड है, एक डायमंड है आप लोग। और यहाँ पे एक तराशने का फैक्ट्री है जो आप लोगों को तराशा जा रहा है और आपकी चमक को दुनिया में दिखाने की तैयारी चल रही है। बहुत ही अच्छे दोस्तों आप लोग हैं और अपनी सक्सेस को डिले मत कीजिए। लास्ट लाइन में बोलना चाहूंगा, डोंट डिले योर सक्सेस। और क्यों नहीं करना है उसका मैं राज बताता हूं आपको। जो आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, जो बातें आपके दिमाग में आ रही हैं सक्सेस के लिए, अगर उस पे काम नहीं करेंगे तो उसी आइडिया पे, उसी बात पे, उसी प्रोसेस पे कोई और काम करके आगे निकल जाएगा और आपकी आइडिया पुरानी हो जाएगी। 100% 100%। और कोई और मजा लेके चला जाएगा, आप देखते रह जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। तो जैसे ही आपके दिमाग में कुछ अच्छा आता है उस पर तुरंत एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए, नहीं तो पुराना हो जाएगा वो आइडिया। जब वो कीपैड वाला फोन आया था ना, तो कितनी अच्छी आइडिया थी, जमाने ने लूट मचा दी थी उसको खरीदने के लिए। अगर वो कीपैड वाले आइडिया का इंतजार करता आज तक, तो फिर वो आइडिया कोई नहीं लेता। तो आपको तुरंत एक्शन लेना है जो भी आपके पास मौका आता है। इतना सारा नॉलेज आज मिला है, इस पूरे नॉलेज को अगर इकट्ठा किया जाए तो एक खूबसूरत सी गिफ्ट बुक बन सकती है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बन सकता है। और इस नॉलेज को देखकर और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवा के आप अरबों रुपया कमा सकते हैं, जो आज आप लोगों ने दिया है। और मैं लगभग सारा नोट करके रखा हूँ। तो ये सारी चीजें आपको जरूर कुछ दिन बाद में शेयर करूंगा ऑर्गेनाइज करके। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी थोड़ी फीडबैक देना चाहता हूँ। यस यस क्विकली प्लीज। अपने पास अच्छा ओके। हाँ 1-2 मिनट प्लीज कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि कुल मिला के एवरीवन हैज इनफ नॉलेज देने के लिए। बट यस बहुत ही मजा आया, सेशन बहुत ही खूबसूरत था। हर आदमी ने अपने अंडरस्टैंड के मुताबिक, अपने टाइम के मुताबिक शेयर किया। और सचमुच में ये सारी चीज़ें जो है अगर उसको साथ में डाली जाए, तरतीब से डाली जाए, तो ये खूबसूरत किताब बोलिए, बुक बोलिए, या एक चैप्टर स्टडी करने के लिए खूबसूरत सा निज़ाम बन सकता है, सिस्टम बन सकता है इनका। तो बहुत ही खूबसूरत। एवरीवन, मेरी तरफ से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आप ग्रोथ के सही रास्ते पे हो और ग्रोथ आपका इंतजार कर रहा है। इंतजार मत करवाइए, ग्रोथ को पकड़ लीजिए, ग्रोथ का दामन, और चल पड़िए। बहुत ही मंजिलें पार करनी है आपको, बहुत जबरदस्त सक्सेस पाना है आपको। थैंक यू। वाह। और अगर आपका गोल सेट नहीं है तो आप मेरे साथ 1-to-1 कराइए। अगर आपको विजन क्लियर नहीं है तो मेरे साथ 1-to-1 कराइए। अगर आपका मिशन क्लियर नहीं है तो मेरे साथ 1-to-1 कराइए। 30 मिनट में मैं आपके 10 साल की लाइफ को डिजाइन करता हूँ। सिर्फ 30 मिनट लगता है मुझे। आप मेरे साथ बैठिए, और वो 30 मिनट कई बार 2 घंटे तक चला जाता है, और मुझे जल्दीबाजी नहीं होती, आराम से मैं समझाता हूँ। तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होने वाला है इसका। एंड थैंक यू वेरी मच। आपका अल्लाह, खुदा, भगवान, गुरु, वाहे गुरु, जीसस परमात्मा
और आपके सारे देवी देवता, सारा पूरा यूनिवर्स आपकी जिंदगी में खूब सारा खुशियां लेकर आए। आप दौलत, शोहरत, इज्जत, बहुत सारा पैसा कमाएं और नाम कमाएं, ये मेरी दुआ है और ये मेरी इच्छा है और ये मेरी फीलिंग है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।